हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पे। मेरा नाम है मोहित चौहान। आज की डेट है 7 अगस्त 2021। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स जो भी रिलेटेड हो जाते हैं आपके 6 अगस्त से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये कुछ मेरे बारे में दे रखा है। यहाँ पे सबसे पहली न्यूज़ है आज डॉक्टर धृति बनर्जी से रिलेटेड। ये देखिए पहली बार हुआ है पिछले कुछ 100 सालों में। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि लगभग पहली बार ही हुआ है कि यहाँ पे जो एक फीमेल कैंडिडेट हैं यहाँ पे नॉमिनेट हुई हैं फॉर द डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। धृति बनर्जी ये बेसिकली एक प्रोलिफिक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो चार्ज लेंगी बेसिकली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ठीक है, इसकी डायरेक्टर ये फर्स्ट टाइम बनेंगी, तो पिछले 100 सालों में पहली फीमेल डायरेक्टर यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप ये देखें तो इन्होंने काफ़ी सारी पोजीशन होल्ड की हैं ZSI में। तो ये कोऑर्डिनेटर थी फॉर ZSI डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट सिंस 2012, 2012 से यहाँ पे इस पोस्ट पे यहाँ पे काम कर रही हैं। ठीक है, अब देखो बेसिकली अगर आप देखें तो जब इनका अपॉइंटमेंट की न्यूज़ आई कि ये यहाँ पे जब चार्ज लेंगी, तो धृति बनर्जी ने ये बोला था कि जो आपकी फीमेल कैंडिडेट हैं इन ZSI दे हैव अ वेरी मेजर रोल। मतलब ZSI में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में फीमेल कैंडिडेट्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इनकी बात करें तो ये बोलती हैं कि 60% जो नई स्पीशीज़ फाउंड हुई हैं, ठीक है, उसमें हाथ रहा है किसका? वुमेन साइंटिस्ट का। तो शी सेव 60% ऑफ द स्पीशीज फाउंड हैव रोल ऑफ द वुमेन साइंटिस्ट। ठीक है, जो वुमेन साइंटिस्ट का यहाँ पे रोल हो जाता है। अब देखो हम बात कर रहे हैं अबाउट द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में भी हमें जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ZSI के बारे में, ZSI फाउंड कब हुआ था? इट वॉज फाउंडेड इन जुलाई 1916। 1916 में ZSI आपका फाउंड हो जाता है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? द हेडक्वार्टर्स ऑफ ZSI आर इन कोलकाता। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? कोलकाता में है। टोटल 16 रीजनल सेंटर्स हो जाएंगे। 16 रीजनल सेंटर्स आर देयर। ठीक है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। ये यहाँ पे आपकी मिनिस्ट्री हो जाएगी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बेसिकली हेड करती है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके अंडर आ जाता है। अब बैकग्राउंड की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ ZSI स्टार्ट फ्रॉम द डे ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जब आपकी बेसिकली क्या है कि इसका जो पहले नाम था, इसका पहले नाम था दैट इज एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, ASB जो यहाँ पे हो जाती है उसके थ्रू आउट ये बेसिकली फाउंड हुई थी। तो ASB कब फाउंड हुआ था? ASB की अगर हम बात करें तो इट वाज फाउंडेड बाय सर विलियम जॉन्स। ठीक है, सर विलियम जॉन्स कब फाउंड हुआ था? इन 1784। तो इसकी हिस्ट्री तो देखो बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है। 1784 में इसकी यहाँ पे स्थापना हो जाती है। ठीक है, फिर इसको बाद में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को बेसिकली मदर इंस्टीट्यूट बना दिया गया, एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इस टाइप से इसकी यहाँ पे हिस्ट्री हो जाएगी अबाउट द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, जस्ट सेकेंड जी, हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बेसिकली न्यूज़ है, इंडिया हैज़ नॉट बीन इन्वाइटेड टू रशिया लेड एक्सटेंडेड ट्रॉइका मीट। ठीक है, ट्रॉइका मीट जो यहाँ पे हो जाती है उसमें इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ट्रॉइका मीट किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये यहाँ पे रिलेट हो जाती है विद द फास्ट इवॉल्विंग सिचुएशंस इन अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान से रिलेटेड जितनी भी बातचीत चल रही है ना, तो उसमें क्या है, अभी एक मीटिंग हुई थी यहाँ पे ट्रॉइका मीट। ठीक है, इसमें क्या है कि इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया है। किसके द्वारा ये मीट करवाई गई थी? दिस वाज हेल्ड बाय द रशिया। ठीक है, रशिया ने यहाँ पे मीट करवाई गई थी और रशिया ने बेसिकली इंडिया को इनवाइट नहीं किया है। ठीक है, और ये अटेंड किसके द्वारा की जा रही है? अटेंडेड बाय पाकिस्तान, चाइना एंड USA। पाकिस्तान, चाइना एंड USA तीनों ही इसमें पार्टिसिपेट करें एक्सेप्ट इंडिया। ये मीट होनी कब है? दिस मीट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन अगस्त 11 इन कतर। ठीक है, शेड्यूल कब की गई है? अगस्त 11 में कतर में ये मीटिंग यहाँ पे होगी। ठीक है, इससे पहले एक और बार ये मीटिंग हो चुकी है मार्च 18 में और अप्रैल 30 में ये मीट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, जब हम बात करते हैं देखो ट्रॉइका मीट की या फिर अफगानिस्तान की, तो कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि चाहबार पोर्ट।
ठीक है, चाबार पोर्ट हमें पता होना चाहिए कहाँ पे है, दैट इज़ इन ईरान। ठीक है, ईरान में इंडिया डेवलप कर रहा था चाबोर पोर्ट को। फिर जारांज देलाराम हाईवे, ठीक है, जारांज देलाराम हाईवे ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया इसे भी डेवलप कर रहा था, और चाबहार से लेके जारांज तक जो आपकी रेलवे लाइन होगी वो भी इंडिया ही डेवलप कर रहा है। उसके अलावा इंडिया के कुछ मेजर प्रोजेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे इन द अफगानिस्तान। ये आपका गार्लैंड रोड जो है ये आप यहाँ पे देख पाएंगे, गार्लैंड रोड। ठीक है, तो मज़ार शरीफ, काबुल, कांधार, हेरात और दिलाराम को ये यहाँ पे जोड़ती है। बेसिकली पूरे अफगानिस्तान को ये यहाँ पे लगभग जोड़ देती है। ठीक है, तो और एक आपको पता है इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, ठीक है, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, जिसपे अभी बेसिकली क्या है कि तालिबान ने अटैक करने की कोशिश की थी, बट इट वॉज फेल्ड, इट वॉज अ फेल्ड अटैक, जो यहाँ पे बेसिकली आराम से हैंडल कर लिया गया था बाय द अफगानिस्तानी गवर्नमेंट, जो आपकी यहाँ पे मिलिट्री हो जाती है। ठीक है, सो दिस वाज इन न्यूज़, अफगानिस्तान से रिलेटेड ये सारी न्यूज़ यहाँ पे हो जाती हैं। फिर इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू इसरो। ठीक है, इसरो से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ हो जाती है। इसरो बेसिकली क्या है, इसरो एक और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सेंड करेगा ऑन अगस्त 12। ठीक है, अगस्त 12 में हम एक और सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च करेंगे जिसे हम बोल रहे हैं दैट इज़ EOS-03। ठीक है, EOS-03 ये कौन से बेसिकली आपके जो व्हीकल हो जाता है उसके द्वारा, लॉन्च व्हीकल के द्वारा ले जाया जाएगा। दिस वाज बाय GSLV। ठीक है, GSLV F10 इसका नाम रखा गया है। 14th फ्लाइट यहाँ पे होगी GSLV की। GSLV F10 विल बी प्लेस्ड सैटेलाइट इन द जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, दैट इज GTO। ये यहाँ पे GTO में प्लेस कर देगा GSLV Mark 2। यहाँ पे ध्यान रखिएगा GSLV Mark 3 यूज़ नहीं हो रहा है, GSLV Mark 2 यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद EOS-03 ये जो है अपने आप जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंच जाएगी यहाँ पे बाय ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम। ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम के द्वारा यहाँ पे अपने आप अपने ऑर्बिट में चली जाएगी। तो मतलब जो आपकी सैटेलाइट है वो डायरेक्टली लेके नहीं जाएगी, ये सिर्फ आपके GTO तक लेकर जाएगी। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको और भी ज़्यादा जानना है तो आप यहाँ पे मेरी जो जितनी भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो जाती हैं वीडियो उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, GSLV फ्लाइट्स की अगर हम बात करें तो 4 मीटर डायमीटर होता है। ओगाइव शेप पेलोड फेयरिंग विल बी फ्लो फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार होगा कि ये इस टाइप के शेप में ये यहाँ पे लेकर जाएंगे। 14th फ्लाइट होगी GSLV की। अब इसमें बेसिकली दो आपके यहाँ पे लॉन्च व्हीकल्स आ जाते हैं, एक हो जाता है GSLV Mark 2 और एक हो जाता है GSLV Mark 3। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप इनकी पेलोड कैपेसिटी याद रख सकते हैं। GSLV Mark 2 की पेलोड कैपेसिटी कितनी है, 2200 kg। ठीक है, वहीं पे GSLV Mark 3 की पेलोड कैपेसिटी कितनी है, दैट इज़ 4000 kg, 4000 किलो तक यहाँ पे लेके जा सकता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक। ठीक है, और 2200 kg तक यहाँ पे लेके जा सकता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक, दैट इज़ GSLV Mark 2। अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि GSLV Mark 3 यहाँ पे जो है 6000 किलोमीटर 6000 किलो तक का भी सैटेलाइट लेके जा सकता है टिल लो अर्थ ऑर्बिट, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि GSLV Mark 3 की ये कैपेसिटी है कि 6000 किलो तक का ये लो अर्थ ऑर्बिट तक यहाँ पे लेके जा सकता है। ऐसे ही फिर GSLV Mark 2 की भी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, लगभग 3500 से 4000 किलो तक की एक यहाँ पे सैटेलाइट लेकर जा पाएगा। 3.5 से 4000 किलो तक की सैटेलाइट इन द लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगा अबाउट द GSLV Mark 2। ठीक है, GSLV Mark 2 एंड GSLV Mark 3 ये यहाँ पे आपके दो टाइप के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इंडिया के हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट इट। फिर नेक्स्ट हम न्यूज़ देख लेते हैं अबाउट द IIT रुड़की। ठीक है, IIT रुड़की सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि IIT रुड़की आता कहाँ पे है। तो IIT रुड़की कहाँ पे है, दैट इज़ इन उत्तराखंड। ठीक है, अब जब उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज़ है तो IIT रुड़की ने कुछ ऐसा डेवलप किया है जो उत्तराखंड गवर्नमेंट आज के बाद यूज़ करने वाली है। और ये यहाँ पे क्या है, ये है आपका अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप ये यहाँ पे है जो बेसिकली बनाई गई है किसके द्वारा, IIT रुड़की के द्वारा, जो आपका स्थापित है उत्तराखंड में। अब इसमें होगा क्या, बेसिकली जैसे अगर आप मान लीजिए आप उत्तराखंड में रहते हैं, ठीक है, और आप ये ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, तो जब भी मान लीजिए कोई मेजर अर्थक्वेक आने वाला है या फिर कोई मेजर ट्रेमर आने वाला है, जैसे वो होता है ना आपका ग्राउंड हिलता है, तो उस टाइप से अगर कोई भी यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है
तो उससे पहले ये आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे एक अलर्ट जारी कर देगा कि अर्थक्वेक आने वाला है, यू कैन बी शिफ्टेड टू द सम बेसिकली सेफ लोकेशन, आप किसी सेफ लोकेशन की तरफ शिफ्ट यहाँ पे हो सकते हैं। तो अगर आप इस मोबाइल ऐप की बात करें तो ये स्पॉन्सर किया गया है किसके द्वारा, दैट इज़ बाय उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, USDMA के द्वारा यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, अभी उत्तराखंड से रिलेटेड कल हमने एक और चीज़ देखी थी, दैट इज़ उत्तराखंड में एक आपके यहाँ पे एक्सरसाइज हुई थी विच इज़ उज़्बेकिस्तान के साथ हमने एक एक्सरसाइज की थी जिसका नाम था दस्तलिक, ठीक है। दस्तलिक एक एक्सरसाइज थी जो हुई थी उत्तराखंड के रानीखेत रीजन में, ठीक है, जिसका सेकंड एडिशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इसको हमने कल ही कवर किया था, सो दिस वाज द थिंग। नेक्स्ट आ जाता है आपका खेल रत्न अवार्ड। अभी क्या है कि जो खेल रत्न अवार्ड है, पहले इनको जाना जाता था बाय द नेम ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इनको अब रीनेम कर दिया गया है बाय द नेम ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। इनके नाम से इस अवार्ड को बेसिकली रीनेम कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी ट्वीट करके यहाँ पे बेसिकली जानकारी दी थी कि ऐसा कुछ हो गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड यहाँ पे कर दिया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन, क्या मेजर ध्यानचंद के नाम पे कोई भी पहले अवार्ड नहीं था? तो यहाँ पे मैं इसका आंसर दूंगा, तब तक आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या मेजर ध्यानचंद के नाम पे कोई और एक्स्ट्रा अवार्ड है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो प्राइम मिनिस्टर सेड द मूव वाज बेस्ड ऑन द न्यूमरस रिक्वेस्ट ही रिसीव्ड फ्रॉम अक्रॉस द नेशन। ये जो बेसिकली स्टेप लिया गया है ये तब लिया गया है जब बहुत सारी रिक्वेस्ट ऑल थ्रू आउट इंडिया यहाँ पे आई थी टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने तब इस चीज़ को यहाँ पे डिसीजन लिया है, ठीक है। अब ध्यानचंद की बात करें, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो आपको ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है। वॉन द 3 ओलंपिक्स गोल्ड फॉर द कंट्री इन हॉकी, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद को आप जानते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इन्होंने जो आपका 1900 वाला टाइम पीरियड हो जाता है उसमें इन्होंने इंडिया को 3 गोल्ड दिलाए थे इन द ओलंपिक्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अबाउट द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की। तो ये फर्स्ट टाइम इनॉग्रेट हुए थे इन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सबसे पहले तो हम इसी की बात कर लेते हैं जो अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, जिसका नाम चेंज कर दिया गया। तो दीज वर स्टार्टेड इन 1991 से लेके 1992, मतलब इस टाइम पीरियड में यहाँ पे स्टार्ट हुए थे। अब इसमें दिया क्या क्या जाता है, एक मेडल दिया जाता है, ठीक है। तो मेडलियन आप इसे बोल सकते हैं, मेडलियन दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए, सर्टिफिकेट दिया जाता है, और कैश प्राइज दिया जाता है ऑफ 25 लाख रुपीज़, ठीक है। 25 लाख रुपए का यहाँ पे कैश प्राइज हो जाता है। सबसे पहला जो खेल रत्न अवार्ड यहाँ पे जीता था वो किसने जीता था, दैट इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। दैट वाज वोन बाय विश्वनाथन आनंद, आप इन सभी को जानते हैं। ही वॉज द चेस ग्रैंड मास्टर बेसिकली यहाँ पे हो जाएंगे। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, ठीक है, वुमेन हॉकी टीम के जो कैप्टन है रानी रामपाल, इन सबको यहाँ पे ये अवार्ड बेसिकली सम्मानित किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक और अवार्ड यहाँ पे मेजर ध्यानचंद के नाम से सम्मानित किया जाता है, जिसे आप जानते हैं बाय द नेम ऑफ मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये यहाँ पे आपका हो जाता है। तो अब ये इस अवार्ड की बात करें तो ये अगेन स्पोर्ट्स फील्ड में दिया जाता है। बाय विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स ये बात आ जाएगी, ठीक है। और किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है, बेसिकली आप देखेंगे ये अवार्ड किसके नाम पे है, दैट इज ऑन द लेजेंडरी इंडियन हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद, ठीक है, हु स्कोर्ड ऑलमोस्ट 1000 गोल्स ड्यूरिंग हिज करियर, ठीक है, लगभग इन्होंने अपने करियर में 1000 गोल्स दागे थे। तो उस चीज़ के लिए इनके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है इनके नाम पे। कब स्टार्ट हुआ था, दिस वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द 2002, 2002 में पहला अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। कितना प्राइस है इस अवार्ड का, दैट इज़ अराउंड 10 लाख, ठीक है, 10 लाख यहाँ पे प्राइस हो जाएगा इस अवार्ड का। और क्या क्या दिया जाता है, दैट इज स्टैट्यूट, ठीक है, एक स्टैचू दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, सेरिमोनियल ड्रेस दी जाती है, कैश प्राइज दिया जाता है 2000 बेसिकली 10 लाख रुपए का,
ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। अगर आप इसकी बात करें फर्स्ट रेसिपिएंट कौन हो जाएंगे, हु वर द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड, तो यहाँ पे हो जाते हैं दैट इज शाहहुराज बिराजदार। ठीक है, शाहराज बिराजदार ये हो जाते हैं। फिर अशोक दीवान। ठीक है, ऐसा नहीं है एक साल में एक ही अवार्ड दिया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएंगे अपर्णा घोष। ठीक है, अपर्णा घोष को मिला था बास्केटबॉल के लिए 2002 में की बात करें हम यहाँ पे 2002 में बास्केटबॉल के लिए। फिर अशोक दीवान को किस चीज़ के मिला था, हॉकी के लिए। एंड जो ये हो जाते हैं दैट इज शाहराज बिरजदार, तो ये मिला था बॉक्सिंग के लिए। ठीक है, तो ये 3 अवार्ड दिए गए थे 2002 में फर्स्ट टाइम। बट उसके बाद अगर आप देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो ये अवार्ड इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे आप लिस्ट देख पाएंगे 2020 में कितने सारे अवार्ड मिलते हैं। अभी 2021 के अवार्ड मिले नहीं हैं, 2020 के ये सारे अवार्ड हो जाते हैं। कुलदीप सिंह भुल्लर, जिंसी फिलिप्स, ठीक है, प्रदीप श्री कृष्ण गांधे। ठीक है, फिर इस टाइप के यहाँ पे तिरुपति मुरुंगुदे, ठीक है, एन उषा, लक्षा सिंह। तो इस टाइप के आपके बहुत सारे प्लेयर्स हो जाते हैं जिनको ये सारे अवार्ड मिल जाते हैं। क्या आपको सभी को याद रखने की ज़रूरत है? जी नहीं, मतलब सभी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने यहाँ पे आप सिर्फ उनको याद रखेंगे जिन्होंने यहाँ पे जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनमें प्राइजेस जीते थे, या फिर पिछले कुछ टाइम पीरियड में पिछले 1 या 2 साल में जिन्होंने कोई भी मेडल्स जीते हैं, तो उनको आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। बेसिकली सभी ने यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट सभी जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने मेडल्स जीते हैं। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है अबाउट द सीबीआईसी। सीबीआईसी ने एक यहाँ पे कंप्लेंट्स इंफॉर्मेशन पोर्टल लॉन्च किया है, CIP। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सीबीआईसी के द्वारा। तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। सीबीआईसी की अगर आप बात करें तो सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इन्होंने लॉन्च किया है इंडियन कस्टम्स कंप्लायंस इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। ये आप यहाँ पे पोर्टल का बेसिकली एड्रेस देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, इसमें आपको पूरा एक्सेस दिया जाएगा जितने भी कस्टम से रिलेटेड प्रोडक्ट हो जाते हैं और उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो उस टाइप के यहाँ पे आ जाते हैं। नियरली 12,000 कस्टम टैरिफ्स आइटम्स को यहाँ पे क्लियरली मेंशन करते हैं कि कैसे कैसे आप चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, कोई सी भी चीज़ है, अगर आपको कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी है तो यहाँ पे उससे रिलेटेड जितनी भी प्रोसीजर्स हैं, जितनी भी फीस हैं, वो आप एक जगह पे देख पाएंगे। ठीक है, सीबीआईसी की बात कर रहे हैं तो इनका इस टाइम पे चेयरमैन कौन है? हु इज़ चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी? तो ये हो जाएंगे M अजीत कुमार। ठीक है, M अजीत कुमार ये यहाँ पे हो जाते हैं। ही इज़ द IRS ऑफिसर। यहाँ पे एक IRS ऑफिसर थे। देखो, मोस्टली जो कस्टम से रिलेटेड ऑफिसर्स होते हैं वो मोस्टली IRS ऑफिसर्स होते हैं। अगर CBIC की बात करें तो CBIC आपका फाउंड कब हुआ था? दिस वॉज फाउंडेड ऑन 1 जनवरी 1964। 1 जनवरी 1964 के में ये आपका बेसिकली बनाया गया था ये ऑफिस। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आ जाएगा? दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इनका हेडक्वार्टर हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑफिस है ना नॉर्थ ब्लॉक में इन न्यू दिल्ली, ठीक है, वहाँ पे ये आपका इसी का ऑफिस यहाँ पे आ जाएगा। दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली इन इंडिया। यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर हो जाता है CBEC का। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जानना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है अबाउट द वेस्ट बंगाल रिसीव 4 स्कॉच अवार्ड। ठीक है, स्कॉच अवार्ड ये यहाँ पे दिए जाते हैं। अब उस चीज़ के लिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल को 4 अवार्ड दिए गए हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल रिसीव 4 स्कॉच अवार्ड्स फॉर इट्स स्कीम अंडर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, स्कॉच अवार्ड किसके लिए दिए जाते हैं? दीज आर गिवन फॉर सेल्फ मेड SME अचीवर्स। ठीक है, जो आपके यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो आपके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, या फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का वो फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं। तो जो आपकी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है इनको 4 अवार्ड मिले। तो एक तो आप देखेंगे दैट स्टेट स्कीम, दैट इज़ श्री शिल्प साथी। ठीक है, शिल्प साथी ये यहाँ पे स्कीम हो जाती है। एंड ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल वॉन द प्लेटिनम अवार्ड। तो इसको क्या मिला है? शिल्प साथी को प्लेटिनम अवार्ड मिला है। ठीक है, फिर ऑटो रिन्यूएबल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एनलिस्टमेंट थ्रू ऑनलाइन सिस्टम फॉर अर्बन एरियाज है रिसीव द गोल्ड अवार्ड।
ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, ऑटो रिन्यूएबल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम फॉर अर्बन एरियाज। और अर्बन एरियाज में ऐसे कोई से भी बिजनेस हैं जो आपके एनलिस्टेड हैं, उनको उनका जो भी सर्टिफिकेशन है वो रिन्यूएबल अपने आप हो जाएगा। उस वाले प्रोसेस को यहाँ पे दिया गया है गोल्ड अवार्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन इशुएंस ऑफ ट्रेड लाइसेंस इन रूरल एरियाज एंड ई नथीकरण द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ डीड्स। इन दोनों को मिले हैं यहाँ पे 2 सिल्वर अवार्ड्स। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि जो आपका स्कॉच अवार्ड है, स्कॉच अवार्ड में आपको प्लेटिनम अवार्ड दिए जाते हैं, गोल्ड अवार्ड दिए जाते हैं एंड सिल्वर अवार्ड्स भी यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। अब जब वेस्ट बंगाल की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के हु इज़ द सीएम, रिसेंटली इलेक्टेड सीएम यहाँ पे कौन हो जाएंगे, दैट इज़ ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी यहाँ पे आपके न्यूली इलेक्टेड सीएम हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस टाइम पे आपके गवर्नर कौन है, हु इज़ द गवर्नर, तो गवर्नर हो जाएंगे यहाँ पे जगदीप, ठीक है, धनखड़। जगदीप धनखड़ ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द स्कॉच अवार्ड। और यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फॉर द स्टडी फॉर IQ चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जो भी आपके सजेशन है उन्हें हमें बता सकते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, कोई आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी देते हैं तो भी यहाँ पे उस चीज़ का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।